नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां नाराज अभ्यर्थियों ने मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान सरकार का कोई भी वकील कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ, जिसके चलते मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई और अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। इससे गुस्साए अभ्यर्थियों ने कहा कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि हमें पिछड़ा और दलित होने की सजा दी जा रही है। उनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों से वे लगातार भर्ती पूरी कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से केवल आश्वासन मिलते हैं और हकीकत में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हर बार कानूनी प्रक्रिया या तकनीकी कारणों का बहाना बनाकर भर्ती को टाला जा रहा है। इस बीच प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि अगर अब भी उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज होगा। मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 5 सालों में जहां हमको विद्यालय होना चाहिए था, लेकिन हम लोग आज लखनऊ के सड़कों में कोई ऐसा मंत्री नहीं है, कोई ऐसा आवास नहीं है जहां पिछड़े दलितों के जैसे तमाम उप मुख्यमंत्री का जहां हम लोग गए नहीं है। सिर्फ हम लोग पिछड़े दलित होने का सिर्फ तंज खा रहे हैं, झेल रहे हैं। नहीं तो पिछले 1 साल हो गया, 13 अगस्त को, पिछले 13 अगस्त को हाईकोर्ट का आदेश आता है कि पिछड़े दलितों को जो है नई लिस्ट बनाई जाए, और सरकार कहती है, ट्वीट करती कि हम बच्चों अभ्यर्थियों के साथ हैं, पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ है। लेकिन अभी तक 22 डेट लग चुका, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी जो है डेट पर वकील नहीं गए ताकि मेंशन करा करके टाइम बाउंड करा करके 2 से 3 डेट में केस को फाइनल करा करके हमारा जगह जहाँ विद्यालय वहाँ विद्यालय पहुँचा सके। आज आपको कल भी डेट लगी, आज आपको 1 दिन पहले यहाँ घेराव कर रहे हैं, घेराव कर क्या माध्यम से क्या सर? कल आपकी डेट लगी है कोर्ट में जी नहीं, अनलिस्टेड हो गया सर, यही तो बात है। केस अनलिस्टेड हो गया। जब तक सरकार नहीं जाएगी तब तक हमारा मामला नहीं सुना जाएगा। इसलिए सरकार कहीं न कहीं हाथी के दांत खाने के कोई और, दिखाने कोई और, सिर्फ हम पिछड़े दलित का जो होने का गुनाह भुगत रहे हैं। जी की आवाज पे हूँ। लगभग आज 4 नहीं 5 साल हो गया, 5 साल से इसी मंत्री आवाज पे हूँ, लेकिन फाइनल मामला हम सबका सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और डबल बेंच से हम सब आते जुट चुके थे। तो सरकार ने कहा हम आपकी ज्वाइनिंग कर देंगे, लेकिन डबल बेंच का मामला नहीं फॉलो हुआ तो सुप्रीम कोर्ट चले गए बच्चे। तो वहां पे 1 साल हो गया, सुनवाई नहीं हो रही है। केवल डेट मिलता है तो सरकार से ही पता किया जाता है कि क्यों नहीं होता। तो सरकार ये बोलती है हम अपना वकील भेजेंगे। 1 साल हो गया सर, वकील नहीं भेज रहे, तो हमारी पैरवी सही से करा दे। 1-2 डेट में हमारा मामला फाइनल हो तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पैरवी हो जाए, हम जीत जाए, हमें नौकरी मिल जाए। आखिरी वजह सर हम इनसे पूछ लीजिए, मेरे भाई जानते अच्छी तरह। आखिरी वजह यह है कि दलितों पिछड़ों जाके कोर्ट में दम तोड़ दे, मगर हम मानने वाले नहीं हैं। हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। हम लड़के रहेंगे। हम आज इसलिए यहाँ आए हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री, जो हमारे पिछड़े ओबीसी के समाज के आते हैं, उनसे ये गुहार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील वहां जाके पैरवी करे, ये मामला निस्तारण करे, ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती जो हम लोग मामला खत्म करे। मगर ये नहीं, ये सदन में जाके बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि बड़ी बातें करते हैं कि हमने कोर्ट के जो आगे पर कोर्ट का तो पालन नहीं किया। आप तो दूसरे के कंधे पे बंदूक चला सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए। आज 22 डेट हो गई, आज तक सरकार के वकील एक भी नहीं पहुंचा है। आज वही हमने संदीप लोधी से हम कहने आए हैं कि हम लोग जब जाते हैं, हमारा जब वकील खड़ा होता है तो माने जज साहब नहीं कहते हैं कि सरकार आगे स्टेट खुद खड़ा हो तब आपका मामला सुना जाए। आखिर हम कहाँ जाए कि हम। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि अगर अब भी उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।